गोट फार्मिंग यानी बकरी पालन के लिए 5 इमरजेंसी बोलस। आज मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट मेडिसिन इन गोट फार्म। बकरी पालन के लिए 5 महत्वपूर्ण टेबलेट यानी उन बोलस का उपयोग यदि आप अपने भेड़ बकरियों में यदि किस तरह की दिक्कतें हो जाए तो आप इनका उपयोग कराना चाहिए। वह यदि आप अपने पास ज़रूर रखते हैं तो कई तरह की जो बीमारियां यदि आपकी भेड़ बकरियों में हो जाती हैं तो इन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, या बीमारियों में होने के बाद में भी आप इनका उपयोग किया जाता है। तो कौन सी बोलस आती हैं, उनकी कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे उपयोग करना चाहिए, किस तरह की जो बीमारी यदि आपकी भेड़ बकरियों में हो जाए या बकरे बकरियों में हो जाए तो उस स्थिति में आप उस बोलस का उपयोग करना चाहिए। वैसे इस तरह की बोलस आप अपने जो गोट बकरी पालन करते हैं वहाँ पर यदि आप ज़रूर यदि अपने पास रखते हैं तो कई तरह की बीमारियों का इलाज आप कर सकते हैं। तो वीडियो ज़रूर लंबी होगी, लेकिन जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। देखो इसके लिए कौन सी टेबलेट आती हैं, देखो जो मैं मेरी टेबल पर लेकर चल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सबसे ज़्यादातर जो दिक्कतें यदि आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलती हैं वह देखने को मिलती हैं कि आपकी भेड़ बकरियां खाना नहीं खा रही हैं, भूख नहीं लग रही है प्रॉपर। तो उस स्थिति में उस बोलस का उपयोग जरूर करना चाहिए। तो वहाँ पर आपको जिस तरह से आती है एक बायोबूस्ट बोलस जो आपको दिख रही है, बायोबूस्ट, ये बायोबूस्ट बोलस आती है जिसके अंदर प्रोबायोटिक्स हैं, एमिनो एसिड्स एंड लियोरेक्टेट बोलस आती है। तो इस बोलस का उपयोग कैसे करना चाहिए, कितनी डोज देनी चाहिए, ये अपने गोट फार्मिंग या बकरी पालन के लिए आप इस बोलस को ज़रूर रखना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बोलस है जो कि इसके बारे में मैंने एक डिटेल सी वीडियो भी बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। लेकिन जो इस तरह की ये बोलस आती हैं तो आपकी भेड़ बकरियों में दी जो बड़ी अडल्ट भेड़ बकरियाँ यानी एक बोलस सुबह एक बोलस शाम पानी के साथ घोल करके दे सकते हैं। छोटी हैं तो हाफ आप उपयोग कर सकते हैं, चाहे ब्रिकेंट हो किसी भी तरह की हो। तो जो बकरियां खाना पीना जुगाली नहीं कर रही हैं, सुस्त रहती हैं, तो उस स्थिति में आप ये बोलस उन बकरियों को खिला देनी चाहिए। आपकी बकरियां खाना पीना कर देती हैं तो ये बोलस ज़रूर गोट फार्मिंग वाले हैं वह अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए। इसी तरह से आपके लिए जो भेड़ बकरियों में सबसे ज़्यादातर दिक्कतें देखने को मिलती हैं वह दिक्कतें देखने को मिलती हैं कि आपकी भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से नाक से पानी आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ गया, बुखार हो गई, यानी बुखार सबसे ज़्यादातर दिक्कत देखने को मिलती है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया, इस तरह की यदि दिक्कतें यदि आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिले तो इसके लिए आप जो मिलोनेक्स प्लस बोलस आती है वह अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए। मिलोनेक्स प्लस जिसके अंदर साल्टो मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल, ये बोलस बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस बोलस का उपयोग यदि आप अपनी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह की यदि कहीं पर भी यदि आपकी भेड़ बकरियों में चोट लग गई, टेम्परेचर बढ़ गया, या यदि आपकी बकरियां कहीं पर गिर गई, लंगड़ा करके चल रही हैं, या अदर यदि कोई बकरियों में दिक्कत हो गई तो वहाँ पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बड़ी भेड़ बकरियाँ हैं उनमें आप हाफ बोलस सुबह, हाफ बोलस आप शाम उपयोग कर सकते हैं। छोटी भेड़ बकरियां हैं उनको आप दिन में हाफ दे सकते हैं, और उससे भी छोटियाँ तो इस एक बोलस का तीसरा हिस्सा आप अपनी भेड़ बकरियों में उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलता है। ये भी आपकी चाहे भेड़ बकरियाँ प्रेग्नेंट हो, सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ रहती है। तो ये बोलस भी एनी टाइम अपनी भेड़ बकरी जो गोट फार्मिंग वाले हैं अपने पास ज़रूर रखें। किसी भी तरह की दिक्कत है यदि आपकी भेड़ बकरियाँ जैसे जुगाली नहीं कर रही, खाना नहीं खा रही है, तो वहाँ पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से हाफ बोलस आपने ये दे दी और एक बोलस आपने बायोबूस्ट दे दी, आपका भेड़ बकरियाँ तुरंत खाना पीना स्टार्ट कर देती हैं इससे यदि कोई भी दिक्कत हो जाती है तो। इसी के साथ साथ आपकी भेड़ बकरियों में सबसे ज़्यादातर दिक्कतें देखने को मिलती हैं वह देखने को मिलती हैं कि भेड़ बकरियों में डायरिया हो गया, दस्त हो गया, यानी दस्त है, पतला पानी सा, डिसेंट्री होगी, पेचिस हो गया, या दस्त के साथ खून सा आ रहा है। यदि इस तरह की दिक्कत है, बहुत ही ज़्यादा पतला कर रही हैं भेड़ बकरियां, तो वहाँ पर आपको एक यदि बोलस यदि अपने पास रखेंगे उस साल्ट की तो अपनी भेड़ बकरियों में उपयोग करा सकते हैं। तो इसके लिए आती है जिस प्रकार से एक आती है जेनेक्स की बायोट्रिम जो आपको दिख रही है, बायोट्रिम DS बोलस। जिस तरह से ये बायोट्रिम आती है, बायोट्रिम DS, जिसके अंदर साल्ट आता है ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फाडाइजिन बोलस, यानी ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फाडाइजिन बोलस की जो ये बोलस आती हैं, जो इस तरह की ये बोलस है, तो इनका उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में के लिए ज़रूर कर सकते हैं। किसी भी तरह का यदि डायरिया हो गया है तो इन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो जो बड़ी भेड़ बकरियां होती हैं उनमें आप हाफ बोलस
यानी हाफ बोलस सुबह दे दी। बड़ी भेड़ बकरियों का मतलब है कि जिनका वजन 30 kg से ज़्यादा है तो उन्हें हाफ टेबलेट सुबह, हाफ टेबलेट आप शाम। ये किसी भी तरह का डायरिया हो जाता है भेड़ बकरियों में, उसमें भी मदद करती है। साथ में भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से गले में सूजन आ गई या अदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया तो भी आप इस बोलस का उपयोग कर सकते हैं। तो ये बायोट्रिम DS बोलस है, ये भी अपने पास ज़रूर रखने चाहिए क्योंकि ये डबल साल्ट की है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एंटीबायोटिक बोलस आती हैं जो कि, तो इस बोलस का उपयोग यदि आपका भेड़ बकरियां प्रेग्नेंट हैं तो भी इनमें भी आप उपयोग करा सकते हैं। तो ये बोलस भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक इस तरह की बोलस बता रहा हूँ जो कि यदि आपकी भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से कई इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं, कहीं पर ज़मीन पर गिर गई, चोट लग गई, लंगड़ा करके चल रही हैं या अदर कोई ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, या आपकी भेड़ बकरियाँ की अड्डर में स्वेलिंग आ गई, थनों में सूजन आ गई, एडिमा हो गया या पानी सा भर गया। बहुत ज़्यादातर जो भेड़ बकरियों में दिक्कतें हैं वह ज़्यादातर इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं कि भेड़ बकरियों में थन में पानी सा भर जाता है, थन मोटे हो जाते हैं, सूज जाते हैं थन। तो वहाँ पर आप इस बोलस का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलती है। जो ये बोलस आती है जिस प्रकार से सेराकाइन प्लस बोलस, ये बहुत अच्छी बोलस है। थन से संबंधित कोई भी दिक्कत यदि आपकी भेड़ बकरियों में हो जाए तो ये ज़रूर रखनी चाहिए। ज़्यादातर जो भेड़ बकरियों में थनों की दिक्कत देखने को मिलती है, सेरोटोपेप्टाइड, पैरासीटामोल एंड मिलोक्सिकेम आती है, तो ये रखनी चाहिए। थन से संबंधित कोई दिक्कत है तो वहाँ पर इसका रिजल्ट ले सकते हैं। और साथ में कहीं पर भी यदि भेड़ बकरियाँ उड़ने बैठने में दिक्कत कर रही हैं, लंगड़ा करके चल रही हैं, अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप इस बोलस का भी उपयोग कर सकते हैं। ये भी इमरजेंसी के तौर पर आती है, तो अपनी जो गोट फार्मिंग वाले हैं वहाँ पर आप अपने ज़रूर रखें। और थनों की संबंधित सबसे ज़्यादातर दिक्कतें देखने को मिलती हैं, तो ये बोलस यदि आप अपने पास रखते हैं तो इन सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है जो इस तरह की ये बोलस आती हैं। तो इनमें आप बड़ी भेड़ बकरियों में आप हाफ बोलस यानी हाफ बोलस सुबह, हाफ बोलस शाम आप उपयोग कर सकते हैं। लगातार 2 दिन यदि आप उपयोग करते हैं तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं वह आपकी भेड़ बकरियों में आसानी से दूर हो जाती हैं। तो ये भी प्रेग्नेंट बकरियां हैं उनके लिए सेफ बोलस होती है। छोटी हैं तो इस एक बोलस का तीसरा हिस्सा आपको रख लेना है। इसी तरह से मैं आपको एक इस तरह की ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बता रहा हूँ, वह भी अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए। वह कई तरह के रोगों को कंट्रोल करने का काम करती है, जिसमें वह आती है एमोक्सिसिलिन, जो एमोक्सिरम आती है विरबे की, जिसके साल्ट आता है एमोक्सिसिलिन टेबलेट। ये एमोक्सिसिलिन टेबलेट ज़रूर फार्म में रहनी चाहिए क्योंकि ये कई तरह की कंट्रोल करती है। जिस तरह से एक स्ट्रिप के अंदर 6 टेबलेट आती हैं, ये क्या करती है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, कोई भी यदि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह का बैक्टीरियल, वायरल, फंगल या स्किन डिजीज इन्फेक्शन, निमोनिया, सांस लेने में तकलीफ, मुंह फाड़ करके सांस ले रही है, डायरिया, दस्त, यानी सभी तरह की बीमारियों में आप इस एंटीबायोटिक बोलस का उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देती है। तो ये बोलस यदि आपकी बड़ी भेड़ बकरी हैं तो इस एक बोलस का तीसरा हिस्सा यानी हाफ नहीं देनी है, इसका तीसरा टुकड़ा आपको करके देना है। और उससे छोटा है तो आपको एक बोलस का चौथा टुकड़ा, एक टुकड़ा सुबह, एक टुकड़ा शाम आप अपनी भेड़ बकरियों में दें। ये एंटीबायोटिक बोलस आप लगातार 2-3 दिन दे सकते हैं। यदि आपकी भेड़ बकरी में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज हो जाए तो उस स्थिति में आप ये बोलस दे सकते हैं। साथ में आपको यदि दर्द सूजन वाली है वो भी आप दे करके भेड़ बकरियों में कई तरह के रोगों को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन ये बोलस अपने पास ज़रूर रहेंगी, तो इमरजेंसी के तौर पर आप अपने वेटरनेरियन हैं उनसे आप डायरेक्ट कंसल्ट करके पूछ सकते हैं कि सर हमारे पास इस तरह की टेबलेट व बोलस हैं, तो हम अब क्या करें। यदि क्रिटिकल स्टेज हो गई, यदि आ नहीं पाते हैं तो आपको बता देगा कि इस तरह की स्थिति में आप इनका उपयोग कर सकते हैं। सभी तरह की बोलस है, प्रेग्नेंट भेड़ बकरियाँ उनके लिए सेफ बोलस है, इंपॉर्टेंट है और अपने पास रखनी भी चाहिए ताकि कई तरह की बीमारियों को कंट्रोल कर सकें। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पाला बकरी पालक उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। वीडियो शेयर जरूर किया करें, आते लाइक कर दिया करें ताकि मैं ज़्यादा मोटिवेट हूँ। थैंक्स, धन्यवाद।